सो यहाँ पे हमने जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट है जिसको हम लोग अगर एक्सेस HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो 0.01186 मोल CO2 मिलता है। तो हमें मोलर मास M2CO3 का निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसकी रिएक्शंस लिख लेंगे। तो जब M2CO3 हमारा HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा मेटल क्लोराइड बनेगा, वाटर गैस मिलेगी और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस मिलेगी। सो अब हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। और अब हम लोग जो क्वेश्चंस में हमारी गिवन चीज़ें उसे एक बार फिर लिख लेते हैं। तो मेटल कार्बोनेट का वेट हमें दिया है 1 ग्राम, मोल ऑफ CO2 दिया है 0.01186 एंड हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है M2CO3 का। तो अगर किसी भी तरह हम लोग मोल निकाल लें M2CO3 का तो हम लोग ईजिली मोलिकुलर मास भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग लगाएंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और मोल का रेशियो। हम लोग जानते होंगे कि जब हम लोग यहाँ पे M2CO3 का मोल अपॉन में उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू मोल ऑफ CO2 अपॉन में उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हम लोग उसको लिख लेंगे। और हमने CO2 इसीलिए लिया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में CO2 का ही मोल गिवन है। सो यहाँ पे हमने इस तरीके से कुछ लिख लिया है। सो मोल ऑफ M2CO3 यहाँ से तो मोल ऑफ CO2 के ही बराबर आ जाएगा क्योंकि दोनों का ही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो अगर हमें मोल मिल गया है M2CO3 का जो कि है 0.01186, तो यहाँ से हम लोग मोलर मास भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें M2CO3 का वेट दिया हुआ है 1 ग्राम। सो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 1 ग्राम अपॉन में मोलर मास ऑफ M2CO3 इज इक्वल्स टू 0.01186। सो यहाँ से मोलिकुलर वेट हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 0.01186। सो जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 84.3। सो मोलिकुलर वेट ऑफ M2CO3 विल बी 84.3 एंड ये हमारा आंसर है। आंसर हमारा आ गया है। ये क्वेश्चन में ऑप्शन 4 था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।